अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लेविस थ्योरम को प्रूव करना है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। चलें इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट रीड आउट कर लें कि ये लेविस थ्योरम होता क्या है। तो लेविस थ्योरम की स्टेटमेंट ये लिखी है मैंने, इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है उसके ऊपर थ्री फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब वो थ्री फोर्सेस के एक्ट करने से वो पार्टिकल किस कंडीशन में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। देन द फोर्सेस आर कोप्लेनर। तो फिर उसने कहा कि वो फोर्सेस जो कि हमने एक पार्टिकल के ऊपर अप्लाई की और अप्लाई करने से पार्टिकल किस कंडीशन में आ गया, इक्विलिब्रियम में, तब वो जो फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, कोप्लेनर होंगी। एंड ईच फोर्स हैज द सेम मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर। और उसमें हर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, दूसरी दोनों फोर्सेस के साइन ऑफ एंगल के प्रोपोर्शनल होगा। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, थ्री फोर्सेस लग रही हैं, और वो किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो तो इसका मतलब है कि उन फोर्सेस का सम क्या होगा, जीरो। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास इसके ऊपर तीन फोर्सेस अमल कर रही हैं, F1, F2 प्लस F3। अब ये थ्री फोर्सेस हैं, आप इसको नाम चेंज भी कर सकते हैं, P के ऊपर भी लिख सकते हैं। इससे आपने घबराना नहीं है कि यहाँ पर आपने ये काम क्यों लिया है, ठीक है। आप P के ऊपर भी फोर्सेस लिख सकते हैं, नाम दे सकते हैं फिर। तो अब चूंकि ये थ्री फोर्सेस थी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका सम है वो हमारे पास क्या है, इक्वल टू जीरो है। अब हमने क्या चीज प्रूव करनी है, दो चीजें प्रूव करनी है। एक हमने ये प्रूव करना है कि ये जो फोर्सेस है वो क्या है, कोप्लेनर है। उसके बाद दूसरी चीज हमने ये प्रूव करनी है कि ईच फोर्स, हर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू के। तो चलिए सबसे पहले हम कोप्लेनर प्रूव करते हैं कि ये फोर्सेस जो सी हैं वाकई ही कोप्लेनर है। तो इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद F2 क्रॉस F3। अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चला कि हमने टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद F2 मल्टीप्लाई बाय F3 लिखा, यही क्यों लिख लिया। तो कोई बात नहीं, आप चेंज कर लें। आप यहाँ पे F1 क्रॉस F3 भी लिख सकते हैं, उसके बाद इसी तरह से F1 क्रॉस F2 भी लिख सकते हैं, F2 क्रॉस F3 भी लिख सकते हैं। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट F2 क्रॉस F3 इज इक्वल टू 0। अब ये डॉट प्रोडक्ट सभी के साथ होगी, F1 डॉट F, इसी तरह से F2 के साथ, और सिमिलरली F3 के साथ। अब इन सभी चीजों में आपने क्या बात याद रखनी है, मैंने तो पहले सबसे पहले आपसे ये बात कही कि ये जो चीज है लाजमी नहीं है कि आप F2 क्रॉस F3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें, आप F1 क्रॉस F2 के साथ भी कर सकते हैं, F1 क्रॉस F2, F2 क्रॉस F3, F1 क्रॉस F3 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, इससे कोई हर्ज नहीं। और दूसरी बात आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो कंडीशन जरा नोट करें, ये चीज भी इक्वल टू जीरो है, ये चीज भी इक्वल टू जीरो है। कैसे, जब भी आपके पास थ्री फोर्सेस हो और उनमें से आपके पास एक फोर्स मेंशन ना हो रही हो, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास F2, F2, F3 है, F1 नहीं। सिमिलरली यहाँ पे चले जाए F3 डॉट F2 क्रॉस F3 है। तो जब भी आपके पास थ्री फोर्सेस हो और उन तीनों फोर्सेस यहाँ पे रिप्रेजेंट ना हो रही हो, तो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है, जो उनका डिटरमिनेंट होता है, वो इक्वल टू जीरो होता है। सो ये चीज भी इक्वल टू जीरो हो जाएगी और ये चीज भी इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो लिहाजा F1 डॉट F2 क्रॉस F3 प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। मैं अभी रिपीट कर देता हूं, जब आपके पास थ्री फोर्सेस हो और उनमें से कोई एक फोर्स भी आपके पास यहाँ पे मेंशन ना हो रही हो, तब आप क्या काम करोगे, जब
जब आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे या इसको सॉल्व करोगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 ही आएगा, उसका रिजल्ट 0 ही आएगा। इस वजह से ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। अब सिमिलर ये कंडीशन बन गई तो ये सारी चीज क्या आ गई, F1 डॉट F2 क्रॉस F3 इज इक्वल टू 0। इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, F1 F2 F3 इज इक्वल टू 0, जो कि इस बात का सबूत है कि ये फोर्सेस हमारे पास क्या कोप्लेनर है। कोप्लेनर फोर्सेस के लिए क्या काम करते हैं, हमारे पास 3 फोर्सेस हो, आप उनका डिटर्मिनेंट लें और उनका आंसर अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो फोर्सेस क्या है, कोप्लेनर है। तो यही चीज हमने एक कंडीशन इसकी प्रूव कर दी कि ये कोप्लेनर है। अब यहां पर जरा गौर करें इसकी पिक्चर पे कि लेट्स सपोज यहां पे हमारे पास F1 फोर्स लग रही, यहां पे F2 फोर्स लग रही, यहां पे F3 फोर्स लग रही, यहां पे एंगल अल्फा बन रहा है, यहां पे एंगल बीटा बन रहा है, यहां पे एंगल गैमा बन रहा है। अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हर फोर्स जो सी है वो बाकी दोनों एंगल के क्या है, दोनों फोर्सेस के एंगल के प्रोपोर्शनल है। ये जो F1 है प्रोपोर्शनल है किसके, साइन ऑफ अल्फा, F2 प्रोपोर्शनल साइन ऑफ बीटा, F3 प्रोपोर्शनल साइन ऑफ गैमा। तो लेट्स सपोज ये चीज F1 इज इक्वल टू k साइन अल्फा, F2 इज इक्वल टू k साइन बीटा, F3 इज इक्वल टू k साइन गैमा। तो अगर यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट करें तो k किस चीज की इक्वल आता है, F1 ओवर साइन अल्फा, F2 ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू F3 ओवर साइन गैमा। ये चीज हमने प्रूव कर ली है। अब आप क्या काम करो बच्चे, सिमिलरली वही कंडीशन, ये वाली कंडीशन आप लें, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर भी टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद F3। अब आप कहेंगे कि सर यहां पे आपने टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद F3 ले ली। सबसे पहली बात तो ये कि क्रॉस प्रोडक्ट ली क्यों। अब आप जरा गौर करें, हमने वहां पे लिखा है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर, तो साइन किसमें आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में। चलिए इस बात की तो हमें समझ आती है कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट क्यों मेंशन किया। अब F3 के साथ ही क्यों किया, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं, आप F1 के साथ भी कर सकते हो, आप F2 के साथ भी कर सकते हो, आप F3 के साथ भी कर सकते हो। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 क्रॉस F3 इज इक्वल टू 0, F1 क्रॉस F3 प्लस F2 क्रॉस F3 प्लस F3 क्रॉस F3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है कि I क्रॉस I किस चीज इक्वल होता है, 0 के। I क्रॉस I इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये चीज क्या होगी, 0। तो यहाँ पे ये चीज F1 क्रॉस F3, इसको रिवर्स कर दे, माइनस F3 क्रॉस F2 इज इक्वल टू 0, F1 क्रॉस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो F1 F3, F1 और F3 के दरमियान ब्रैकेट है वो कौन सा बन रहा है, ये F3, F1 और F3 के दरमियान एंगल बीटा बन रहा है। तो यहाँ पे ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, F1 F3 साइन ऑफ बीटा माइनस ऑफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का F3 F2। अब सिमिलरली यहाँ पे भी F3 और F2 के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा साइन ऑफ अल्फा। F3 के साथ F3 कटिंग हो गया, तो रिमेनिंग क्या बच गया, F1 साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू F2 साइन ऑफ अल्फा। F1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 ओवर साइन ऑफ बीटा। सिमिलरली यहां पे भी F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। 3 के साथ किया था, 2 के साथ कर लें। सिंपल सी बच्चे आपकी बात याद रखें, जब आप यहां पे F3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी दो फोर्सेस हैं वो आपके पास आएंगे। अगर 3 है 1 2 आएगी, अगर यहां पे
जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 और 3 आएगी। इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, f1 प्लस f2 प्लस f3, f2 के साथ लेना इज इक्वल टू 0। तो ये चीज क्या बनेगी, f1 क्रॉस f2 प्लस f2 क्रॉस f2 प्लस f3 क्रॉस f2 इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली वही कंडीशन ये i क्रॉस i इक्वल टू 0 होता है, तो ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी 0। रिमेनिंग चीज क्या बचेगी, f1 क्रॉस f2, इसको रिवर्स करते हैं, माइनस f3 क्रॉस f2 क्रॉस f3 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज क्या होगी, f1 क्रॉस f2 इज इक्वल टू f2 क्रॉस f3। अब f1 और f2 के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, गामा। तो ये चीज क्या होगी, f1 f2 साइन ऑफ गामा, f2 और f3 के दरमियान, f2 और f3 के दरमियान अल्फा, f2 f3 साइन ऑफ अल्फा। तो f2 के साथ f2 का हो गया f1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू f3 ओवर साइन गामा। अब ये जरा गौर करें, ये चीज इस चीज की इक्वल है, ये चीज इस चीज की इक्वल है, तो यही तो हमने प्रूव करना कि f1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू f2 ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू f3 ओवर साइन गामा। और ये चीज हमने फाइंड आउट कर ली। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं लगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।